सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। तो सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कमेंट में सभी लोग जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जो लोग भी हमको देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग भी देखिए तो जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे शारदीय नवरात्र, जो सर्दियों में नवरात्र पड़ेंगे अक्टूबर में, तो उसके बारे में बताएंगे और क्या क्या आपको ध्यान देना है, क्या क्या नहीं देना है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। शारदीय नवरात्र की संपूर्ण बातें, क्या करें क्या ना करें और कौन सा कार्य नवरात्रि में के पहले पूर्व हो जाना चाहिए, सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। बाल कटाएं कि ना कटाएं, धुलें कि ना धुलें, सब बताएंगे। शुभ मुहूर्त, स्थापना, घट स्थापना, सब बताएंगे। तो इस साल शारदीय नवरात्र कब से है प्रारंभ हो रहे हैं? इसको हम अश्विन महीना भी बोलते हैं, जिसको हम कुमार महीना भी बोलते हैं। अश्विन महीना को हम कुमार महीना भी बोलते हैं। तो कुमार माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। तो हाँ, 3 अक्टूबर को प्रतिपदा है, उस दिन हम लोगों का पहला नवरात्र है। तो पहला प्रतिपदा, इसको हम एकम के नाम से भी कहते हैं। जो लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं तो वो प्रतिपदा का व्रत रखेंगे और अष्टमी का व्रत रखेंगे। एक भी दिन का क्षय नहीं है, मतलब कि एक भी दिन का गैप वो नहीं है कि जैसे कभी कभी होता है ना, तो वो अष्टमी और सप्तमी एक ही दिन पड़ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे 9 के 9 नवरात्र पड़ेंगे, एक भी दिन का गैप नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत ही अच्छे नवरात्र हैं, 9 दिन के नवरात्र हैं। और 11 अक्टूबर को पड़ेगी अष्टमी, नहीं नवमी पड़ेगी 11 अक्टूबर को हम लोगों की, और 12 अक्टूबर को पड़ेगी दशमी। तो दशहरा है 12 को, तो नवमी 11 अक्टूबर को है, अष्टमी तिथि है 10 अक्टूबर को। तो जो लोग पहला आखिरी नवरात्र व्रत रखेंगे तो वो 10 अक्टूबर को रहेंगे। तो जिसको घट स्थापना करना है, कलश स्थापना करना है, तो वो 3 अक्टूबर को कराएं। दिन है गुरुवार। तो हाँ, गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। आप लोगों को भी पता होगा कि गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस बार माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। तो पालकी मतलब डोली, माता जी डोली पे सवार होकर के आ रही हैं, तो बहुत ही शुभ सहयोग है। और 3 अक्टूबर को घट स्थापना और पहला व्रत हम रखेंगे। और जो लोग अष्टमी व्रत रखेंगे वो 10 तारीख को रखेंगे और नवमी सिद्धदात्री की पूजा करेंगे। और 12 को दशमी है, तो 12 तारीख को दशमी है, दशहरा है, तो उस दिन तो कुछ नहीं है। और 11 को हम नवमी पूजन करेंगे, फिर कन्या खिलाएंगे, हवन वगैरह करके कन्या भोज कराएंगे। उसके बाद फिर दशमी है। नवरात्र के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ये भी हम आप लोगों को बता देते कि नवरात्र की धन हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपके घर में ब्राह्मण आते हैं तो ठीक है, अगर किसी कारणवश ब्राह्मण नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अब ब्राह्मण भी उतने ही हैं, तो सभी लोग घट स्थापना करवाते हैं, सभी लोग आमंत्रित करते हैं, तो परेशान ना हो आप। बिल्कुल आप खुद से भी कलश स्थापना कर सकते हैं और ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। खुद करने में भी कोई बुराई नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। अगर ब्राह्मण नहीं आ पा रहे हैं तो खुद भी कर सकते हो। 2 अक्टूबर से पितृपक्ष समाप्त होगा और उसके बाद से नवरात्र चालू हो जाएगा। तो घट स्थापना अमावस्या के दिन बाल ना धोएं, मतलब घट स्थापना करना हमको प्रतिपदा वाले दिन, और अमावस्या वाले दिन सर नहीं धुलना चाहिए। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि अमावस्या को सर नहीं धुलना चाहिए, प्रतिपदा को आप सर धुल के सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल। और चूड़ियाँ वगैरह भी हमको उतार देनी है अमावस्या के दिन। हम मतलब नई चूड़ियाँ हम पहनेंगे, तो पुरानी चूड़ियाँ उतार देंगे अमावस्या के दिन, क्योंकि अगले दिन से है नवरात्र। प्रतिपदा को नया चूड़ियाँ सब कुछ कर सकते हैं। बाल ना धोएं, इसके बिना काम चल सकता है आपका। और प्रतिपदा के दिन बाल धो सकते हैं। कुछ लोग नाखून, तेल, साबुन वाबुन का भी विचार मनाते हैं, तो इसके लिए हम आप लोगों से कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जैसा आप लोग वो वैसा करें। बच्चों के लिए कोई वो नहीं होता, कोई मनाही नहीं होता है।
बच्चों के लिए पूरा छूट होता है। बच्चों के लिए हम गरु जो पितृपक्ष है उसमें भी हम बच्चों के लिए सामान ले सकते हैं। बच्चों के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन ध्यान रखें जो लोग पानी देते हैं पितर को, जो लोग पितृ का वो करते हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी ना खरीदें अपने लिए कोई कपड़ा नहीं, कोई सामान वैसा नहीं। खाने पीने का खरीद सकते हैं, बाकी साड़ी कपड़ा पैंट शर्ट वगैरह भूल कर भी ना लें, नहीं तो बहुत ही दोष लगता है और आप नहीं चाहेंगे कि आपके पितर नाराज़ हों। तो प्लीज़ मत लें आप लोग। तो शैम्पू और साबुन इसका कोई परहेज़ नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप लोग करिए। साबुन और शैम्पू के लिए जो भी आपको ठीक लगे, बस हेयर कट ना कराएं। आप अपने पति को भी मना करें कि हेयर कट वगैरह ना कराएं, आप भी ना कराएं, कुछ भी नहीं घटेगा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़े दिनों की बात होती है, तो ना कटाएं प्लीज़। और साफ़ सफाई, तो साफ़ सफाई जैसे रहता है तो लोग कहते हैं कि भाई उसी दिन क्या क्या हम करेंगे, प्रतिपदा के दिन साफ़ सफाई करें कि हम स्थापना की तैयारी करें। तो जी हाँ, आप अमावस्या के दिन साफ़ सफाई कर सकते हैं। पितृपक्ष की पूजा करके उसके बाद आप पूजा की सफाई करिए, सब कुछ करिए और पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। ना हो तो प्रतिपदा के दिन गंगा जल तो हम सुबह ही छिड़क सकते हैं। अगर आपके यहाँ गंगा जल है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा आप जल लेंगे, पानी लेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके उससे भी आप घर को अपने शुद्ध कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर लीजिएगा, आपका पूरा घर शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि पितृपक्ष का घर रहता है तो हम लोग अशुद्ध मानते हैं, तो इसलिए करें। गंगा जल है तो गंगा जल से, और गंगा जल नहीं है तो हम हल्दी में पानी मिला करके उससे कर सकते हैं। तो अब आते खरीदारी, तो क्या खरीदारी हमको करनी चाहिए? तो देखिए, भगवान के लिए कोई मनाही नहीं होती है, भगवान के लिए हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पितृपक्ष में भी खरीद सकते हैं, उनके कपड़े, उनकी फ़ोटो, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। तो भगवान के लिए हम सब कुछ खरीद सकते हैं, और हो सके तो आप अमावस्या के दिन ही खरीदिए, सब खत्म होने के बाद आप खरीदिए, धुलाई पुछाई सब कर सकते हैं आप। और प्रतिपदा के दिन आप जल का छिड़काव करके अपना घट स्थापना करिए, कर सकते हैं आप। तो अब आते हैं हम नॉनवेज, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो क्या उन बर्तनों में हम लोगों को पूजा पाठ का सामान रखना चाहिए? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो बर्तन आप अलग रख दीजिए। आप अगर हैं आप इस लायक कि आप नए बर्तन खरीद सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप पूजा के लिए नया बर्तन खरीद लें, आप उसी में ही बनाएं, नए बर्तन में ही। तो नए बर्तन में ही बनाएं और नए बर्तन में प्रसाद भोग वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हैं आप। और वो जो नॉनवेज वाले बर्तन होते हैं उसको यूज़ ना करें, क्योंकि अच्छा नहीं है कि माता जी को भी उसी बर्तन में खिलाएं, बहुत ही दोष होता है। और अगर नहीं है आपके पास में तो कोई बात नहीं, आप गाय का गोबर से ले करके थोड़ा सा उसको शुद्ध कर दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, फिर उसमें कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए अगर ना हो तो आप गैस चूल्हा भी पूजा के लिए अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही काम आता है। जैसे कि नवरात्र हुए, सावन का महीना हुआ, और जिनके यहाँ छठ पूजा होता है, जितिया व्रत होता है, तो सब में ही आप लोग उसको निकालिए, उसको यूज करिए, फिर उसके बाद उसको उठा के रख दीजिए। आप जब नवरात्र ख़त्म हो जाए या जो तीज त्यौहार है वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसको रख दीजिए आप, और फिर से उन्हीं बर्तनों में आप कर सकते हैं। तो ऐसा करें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई बात नहीं। तो माता रानी की चुनरी, तो माता रानी की चुनरी हम किसी भी दिन ले सकते हैं, चुनरी फ़ोटो सब कुछ ले सकते हैं, पर याद रखें अपने लिए कोई साड़ी नहीं लेनी, कोई कपड़ा नहीं लेना अपने लिए, और सिर्फ माता जी के लिए हम सब कुछ ले सकते हैं। जनेऊ, तो जनेऊ अगर आपके पति पहनते हों या आपके घर में सब लोग पहनते हो तो वो बदलवा दें, आप अमावस्या वाले दिन उसको चेंज करवा के नया जनेऊ धारण करवाएं, और बाल वगैरह ना कटने दें, और लहसुन प्याज का परहेज करें। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात हुई, तो लहसुन प्याज ना खाएं नवरात्र में। अगर आप अपने घर में भी समझाएं, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो लड़ाई झगड़ा मत करें, कलेश ना करें, आप अपने में नियम धारण करें, आप अपने से ही करें, तो आप करेंगी ना तो उनको भी उसके फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कलेश ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तो ना करें। और पितृपक्ष पूजा सामग्री, तो पितृपक्ष में जो पूजा की सामग्री होती है
तो उसमें कोई भी दोष नहीं होता, वो सब शुद्ध होती है, उसमें कभी भी कुछ भी दोष नहीं होता है। बस आप इतना काम करिए कि जिसमें आप प्रसाद रखते हैं, कोई डब्बा हो या कुछ हो, तो आप उस डब्बे को प्रसाद हटा दीजिए वो, और नया प्रसाद रखिए उसमें, वो प्रसाद हटा दीजिए। अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो चलेगा, लेकिन अगर जैसे और अन्न वाला सामान है, हमारे हिसाब से तो मिश्री भी आप हटा दीजिए, उसको आप यूज कर दीजिए चाय बनाने में या किसी काम में। तो वो प्रसाद हटा करके उसको डब्बे को धुल करके नया प्रसाद उसमें भर के वो यूज करें। तो इतना अगर हो सके तो आप लोग कर लीजिए। बाकी पूजा के सामान में कोई भी दोष नहीं होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो पूजा का सारा सामान आप यूज कर सकते हैं। और हाँ, फ़ोटो खरीदते समय इतना ध्यान दें कि शेर का मुंह खुला ना हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए, ये अशुभ होता है। अगर पहले से है तो आप उसमें टेप लगा दें या कुछ भी कर दें, क्योंकि उस पर आपकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ये अशुभ होता है। तो इतना आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो खरीद रहे हैं तो देख लीजिएगा शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए। और नए बर्तन में ही फलाहार बनाएं, फलाहार करें। 2 दिन का व्रत रखने वाले अखंड ज्योति जलाएं कि ना जलाएं तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है। आप मन हो तो जला सकती, ना मन हो तो नहीं जला सकती, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप जलाएं कि ना जलाएं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, जैसी श्रद्धा हो वैसा काम करें। और जो लोग 9 दिन का पूरा व्रत रखते हैं तो उनको ज़रूरी होता है वो अखंड ज्योति उनकी जलनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। तो अखंड ज्योति जो होती है वो हमेशा जलनी चाहिए 9 दिनों तक, और अखंड ज्योति जलनी चाहिए 9 दिनों तक। उसके बाद में सप्तमी दुर्गा का पाठ करें, आरती वगैरह जैसे आप करते हो वैसे करें। और जो 2 दिन का व्रत है तो वो भी पाठ कर सकते हैं, वो भी रोज़ आरती करें, सुबह शाम घी का दिया लगाएं माता जी को, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अब व्रत उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, तो जी हाँ, नया व्रत आप इसमें बिल्कुल उठा सकते हैं, बहुत ही शुभ है, कोई दोष नहीं है। तो आप नया व्रत इसमें उठा सकते हैं। इस बार बहुत ही अच्छे नवरात्र पड़ रहे हैं। और हाँ, देखा देखी ना करें किसी की। मालूम पड़ा आपने व्रत तो रख लिया 9 दिन, अब दूसरे तीसरे दिन आप बीमार हो रहे हैं, चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, तो इसलिए किसी के कहने पे ना जाएं, आप अपने पे जाइए। आपसे जितना श्रद्धा हो उतनी भक्ति करें आप, क्योंकि दूसरे के कहने पे नहीं करना चाहिए। आप अपना देखिए कि हम, या देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि हाँ उन्होंने रखा है तो लो हम भी कर लेते हैं, तो ऐसा माता जी नहीं कहती हैं। आपको जितनी श्रद्धा आप उतनी भक्ति करिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर सुबह 6:15 से 7:21 तक ही है, दिन है गुरुवार, तो बहुत ही शुभ सहयोग है। तो अगर नहीं ब्राह्मण आते हैं तो आप अपना इस टाइम कर सकते हैं, अपना खुद से कर सकते हैं। और दोपहर में है अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:46 से है, उसके बाद 12:33 तक है। तो अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं इस वाले में, 6 बजे वाले में, 6:15 वाले में, तो आप दोपहर वाले में कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोगों को पूरी जानकारी दे। तो चलिए, जय माता दी, फिर मिलते हैं आप लोगों को अच्छी अच्छी न्यूज़ बातें बताने के लिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय।